नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी है एक खूबसूरत हिंदुस्तानी जासूस की जिसने खुक्कार हिटलर को बर्बाद कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। ये कहानी है नूर इनायत खान की। खूबसूरत राजकुमारी नूर ने अपने जासूसी से कैसे हिटलर की नींद उड़ाई, ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कैसा था उसका बचपन और कैसे उसने रखा जासूसी की दुनिया में कदम। 11 सितंबर 1944, फोर्जहेम जेल, जर्मनी। बेड़ियों में बंधा पूरा शरीर, ऊपर से कई दिनों से भूखी थी वो। जर्मन सैनिकों ने उसे सबसे खतरनाक कैदी का दर्जा दिया था। कई दिनों के टॉर्चर का एहसास उसकी आंखों में देखा जा सकता था। कई दिनों से अकेली वो इस काल कोठरी में थी। रजिस्टर में इस युवती का नाम दर्ज था, नोरा बेकर, लेकिन विदेशी नाम वाली इस लड़की का असली नाम था नूर इनायत खान। जर्मनी की उस काल कोठरी की तन्हाइयों में नूर को अपनी जिंदगी के गुजरे पल याद आ रहे थे। उसे वीणा की तान सुनाई दे रही थी, जो बचपन से उसकी सबसे करीबी साथी थी। अपने पिता की गोद, माँ का साथ, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और कानों में एक आवाज गूंज रही थी, बाबूली। बाबूली, इसी नाम से बुलाते थे पीर इनायत खान नूर को। देश से दूर होने के बाद भी बच्चों में अपनी मिट्टी की पहचान कायम रहे, इसलिए घर का माहौल पूरी तरह हिंदुस्तानी था। पेरिस के बाहरी इलाके में बना था फजल मंजिल। इस घर में सब कुछ हिंदुस्तानी था। पीर इनायत खान टीपू सुल्तान के वंशज थे, लेकिन उन्हें तलवार का नहीं, संगीत का शौक था और यही शौक उन्हें विदेश ले गया। और अमेरिका की यात्रा में ही उनकी मुलाकात हुई ओरा रे बेकर से, जिससे उन्होंने शादी कर ली। इनायत और ओरा की चौथी संतान थी नूर। जिस नूर इनायत खान को आज सारी दुनिया एक जहाबाज जासूस के नाम से जानती है, उसकी पहली मोहब्बत तो संगीत थी। 13 साल की उम्र में पिता की मौत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी नूर पर आ गई थी। अपने भाई बहनों को नूर ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। बच्चों की कहानियां लिखकर वो अपना परिवार चलाती थी। लेकिन नाजुक सी नूर की दुनिया अब बदलने वाली थी, क्योंकि दुनिया पर मंडरा रहे थे युद्ध के बादल। वीर टीपू सुल्तान के खून का असर अब नूर पर हावी होने वाला था। जंग, वीरता और जासूसी की दुनिया अब नूर का इंतजार कर रही थी। नूर की जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बाद वो बन गई हिटलर की जर्मन फौज की सबसे बड़ी दुश्मन। नूर इनायत खान की कहानी एक औरत की ताकत की सबसे बड़ी मिसाल है। जिस लड़की को संगीत की मीठी धुनों से प्यार हो, वो गोलियों और बमों के बीच दुश्मन के खेमे में घुसकर उसे तबाह कराने की ताकत रखती है। नूर ने अपने दिमाग की ताकत और हुनर से नाजी सेना की नाक में दम कर दिया और बन गई हिटलर की सबसे बड़ी दुश्मन। दूसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका था। पोलैंड को फतेह करने के बाद जब जर्मनी की सेनाएं फ्रांस पर कब्जे के लिए बढ़ रही थी, पेरिस के बाहरी इलाके में फजल मंजिल में मौजूद नूर का परिवार भी अपने घर को छोड़ इंग्लैंड पहुंच गया था। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं फ्रांस को आजाद कराने की कोशिश में लगी थी। अपने देश के छूटने का गम नूर और उनके छोटे भाई विलायत को सता रहा था। दोनों ने ठान लिया था कि वो दुश्मन के कब्जे से फ्रांस को आजाद कराएंगे। नूर इंग्लैंड की नागरिक थी, लेकिन उनकी विरासत फ्रांस के करीब थी। इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों से युद्ध में फ्रांस ने टीपू सुल्तान की मदद की थी, लेकिन अब पूरे 150 साल बाद एहसान चुकाने की बारी टीपू सुल्तान की परपोती नूर की थी। नूर ने फ्रांस की मदद के लिए आखिरकार सेना में जाने का फैसला किया। विलायत इंग्लैंड में रॉयल नेवी से जुड़ गए तो 19 नवंबर 1940 को नूर भी वुमेन्स ऑक्सिलरी एयर फोर्स का हिस्सा बन गई। उन्हें यहाँ वायरलेस ऑपरेटर का काम मिला। पूरे 2 साल बाद नूर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जो बहुत खतरनाक थी। नूर हिस्सा बन गई स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की टीम का और बन गई इंग्लैंड की जासूस। उस जमाने में एसओई की टीम कई खतरनाक कामों को अंजाम देती थी और इस ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद इसके सदस्य सिर्फ 4 से 6 हफ्ते ही जिंदा रह पाते। लेकिन नाजी जर्मनी को सबक सिखाने के लिए नूर कोई भी जोखिम उठाने को तैयार थी। 16 जून 1943 द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर था। पूरे पेरिस पर नाजी झंडा लहरा रहा था और कदम कदम पर थे हिटलर के जासूस। ऐसे माहौल में पेरिस के एक बाहरी इलाके में ब्रिटेन ने नोरा बेकर नामक एक महिला जासूस को रात के गुप्त अंधेरे में उतारा। ये नोरा बेकर कोई और नहीं बल्कि नूर इनायत खान थी। जासूसी की दुनिया में ये नूर का नया नाम था।
घर छोड़ने के करीब 3 साल बाद वो वापस यहाँ लौटी थी, लेकिन इस बार वो नाजुक नूर रही एसओई की अंडरकवर एजेंट थी, जिसका मिशन था दुश्मन के किले में सेंध लगाना। पेरिस के उस भारी इलाके में उतरते ही उसने सबसे पहला काम आसपास की टोह लेने का किया। सब कुछ सुरक्षित पाने के बाद उसने यात्रा शुरू की किसी अच्छे स्थान की तलाश में। किस्मत की बात है कि आसपास ही उसे कुछ खंडर दिख गए। उसने वहीं जाकर सूटकेस खोला, वायरलेस सेट खोला और संदेशा भेजा कि वो हिफाजत के साथ दुश्मनों के बीच पहुंच गई है। उसे मालूम था कि गेस्टापो के गश्ती दल मोटरों पर वायरलेस सेट खोजी यंत्रों को लगाकर निकलते हैं, इसलिए उसने उसे जल्दी से फिर से सूटकेस में रखा और जगह की ओर चल पड़ी जहां उसके साथी उसे मिल सकते थे, जिन्हें पहले ही उसके आने की खबर भेजी जा चुकी थी। जल्द ही नूर जाबाज जासूस बन गई। पेरिस में नूर ने जासूसी के उन कारनामों को अंजाम दिया कि हिटलर तक हिल गया। नूर की बदौलत जर्मनी की एक से एक बढ़कर खुफिया जानकारी मित्र राष्ट्रों तक पहुंचने लगी। यही वजह थी कि हिटलर की सबसे खुंखार सेना गेस्टापो की वांटेड लिस्ट में नूर का नाम सबसे ऊपर आ गया था। इसी बीच ब्रिटिश जासूसी दल का एक सदस्य पकड़ा गया और उसने नूर समेत सभी साथियों के नाम बता दिए। सभी पकड़े भी गए, मगर नूर गेस्टापो की पकड़ में नहीं आई। वो छुपकर अपना काम करती रही। दुश्मन उसके पीछे पड़ा रहा, लेकिन फिर भी वो उनकी पकड़ में नहीं आई। ब्रिटिश और फ्रांसीसी अधिकारियों ने नूर को पेरिस छोड़ने की सलाह दी, लेकिन जिसकी रगों में टीपू सुल्तान का खून दौड़ता हो वो कैसे डर जाती। नूर ने खतरों से खेलना नहीं छोड़ा, लेकिन नूर बहुत दिनों तक नहीं बच पाई। आखिरकार वो गेस्टापो की गिरफ्त में आ ही गई और यहीं से शुरू हुआ नूर इनायत खान की परीक्षा का दौर। हिटलर की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी नूर अब नाजियों की गिरफ्त में थी। उसे सबसे खतरनाक कैदी का दर्जा दिया गया था। जहाबाज जासूस नूर के पास कई महत्वपूर्ण जानकारियां थी। गेस्टापो ने नूर को तमाम यातनाएं दी, लेकिन उसकी जुबान नहीं खुलवा पाए। पेरिस के जिस यातना गृह में उसे बंद किया गया था, उसके साथ के कमरों में 2 ब्रिटिश जासूस और बंद थे। नूर एक चालाक और बहादुर जासूस थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने साथ बंद ब्रिटिश जासूसों के साथ बना लिया एक खतरनाक प्लान। एक दिन रोशनदान की सलाखों को तोड़कर तैयार किया गया रास्ता, और वो रात भी आई जब नूर समेत तीनों जासूस जेल से भाग निकले। लेकिन किस्मत नूर के साथ नहीं थी। उनके निकलने का गेस्टापो को पता चल गया और उन्हें फिर पकड़ लिया गया। नूर पर यातनाओं का सिलसिला फिर चल पड़ा, लेकिन नाजी अधिकारी नूर से इतना डरते थे कि उन्होंने नूर को जर्मनी भेज दिया। 1944 की शुरुआत में उसे जर्मनी की फोर्जेम जेल लाया गया। यहां पर भी उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया। इस दौरान उस पर मुकदमा भी चलाया गया। फैसला सबको पता था। करीब 10 महीने यहां रखने के बाद उसे 1 सितंबर को यहां से रवाना कर दिया गया। नूर ने इस सफर में आखिरी बार दुनिया को देखा, क्योंकि जिस जगह उसे ले जाया जा रहा था वहां से कोई कभी वापस नहीं लौटा। 1 सितंबर 1944 उसाउ कंसंट्रेशन कैंप, ये वो जगह थी जिसे हिटलर ने खास तौर से बनाया था। इस जगह का इस्तेमाल यातना देने के लिए किया जाता था। इस कैंप में हिटलर ने हजारों युद्धबंदियों और यहूदियों को गोली मरवा दी थी। कंटीली तारों से घिरी ऊंची ऊंची दीवारों को देखकर नूर को यह एहसास हो गया कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। 1933 से लेकर 1945 तक करीब 30,000 लोगों को यहां मौत के घाट उतारा गया था। नूर के साथ यहां 3 और जासूसों को लाया गया था। एक बार फिर यातना का दौर चला। हर रात को जूतों की बट से उसे मारा जाता, लेकिन नूर सब कुछ सहती रही, लेकिन उसने जुबान नहीं खोली। जर्मन सैनिकों को लग गया कि इससे कुछ भी उगलवा पाना अब नामुमकिन है। एक एक करके नूर के सारे साथियों को गोली मार दी गई, लेकिन नूर को जिंदा रखा गया। 13 सितंबर 1944 नूर को कंसंट्रेशन कैंप में आए 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन इस रात को उसे एहसास हो गया था कि अब उसकी जिंदगी के गिने चुने दिन ही बचे हैं। 12 तारीख की रात में एक बार फिर से उसे तमाम यातनाएं दी गई। वो मौत मांग रही थी, लेकिन खुक्कार जर्मन सैनिक उसे किसी भी हालत में बख्शने को तैयार नहीं थे। आखिरकार यातनाओं की सीमा जब पार हो गई तो उसके सिर पर बंदूक रखकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप के ओवन में ही उसकी लाश को डाल दिया गया। ये एक बहादुर महिला की मौत थी। नूर इनायत खान खत्म हो गई, लेकिन उसकी बहादुरी को आज भी फ्रांस और इंग्लैंड में लोग सलाम करते हैं। ये थी एक नाजुक राजकुमारी से एक बहादुर नायिका बनने की नूर इनायत खान की दास्तान। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने कमेंटों के द्वारा जरूर बताएं,
और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।